ग्राफिक डिज़ाइन के हमारे इस कोर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं कोरल ड्रा। आज ग्राफिक डिज़ाइन की क्लास नंबर 47 है और कोरल ड्रा की एक्सरसाइज नंबर 2 है। एक्सरसाइज नंबर 1 में हमने बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करना सीखा था कि बिज़नेस कार्ड का स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए बिज़नेस कार्ड डिज़ाइन करने से पहले। एक्सरसाइज नंबर 2 में हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर हेड। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मिस्टर नाइस स्टूडियो। तो चलिए शुरू करते हैं कोरल ड्रा की एक्सरसाइज नंबर 2। हम A4 साइज़ का लेटर हेड डिज़ाइन करेंगे। A4 साइज़ कितना होता है, यहाँ पे सेंटीमीटर में करते हैं। 21 सेंटीमीटर, 27.9 सेंटीमीटर। मिलीमीटर्स में आप देखना चाहते हैं 210 279 मिलीमीटर। ये हमने साइज़ बना लिया लेटर हेड का। अब हम सेम उसी तरह से, अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 1 देखी है तो हमने काउंटर बनाया था। काउंटर हमने किस लिए बनाया था, यहाँ पे 2 है, हम 3 कर देते हैं और यहाँ पे इनसाइड काउंटर। काउंटर हमने इसलिए बनाया था कि प्रिंट होने के बाद जब ये कटिंग हो तो आपका जो टेक्स्ट है, बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, इमेज है या लोगो है, वो कटिंग में ना आए। आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि A4 साइज़ है। आप इसको यहाँ पे 5 मिलीमीटर तक रख लें। उसके बाद आप यहाँ पे गाइडलाइंस ड्रा कर लें। अब आप चाहें तो काउंटर जो है, आप उसको राइट क्लिक करके ब्रेक काउंटर ग्रुप अपार्ट, उसके बाद आप इसको डिलीट कर सकते हैं। अब जस्ट आपके पास गाइडलाइंस रह जाएंगी। अब आपकी जो डिज़ाइनिंग है आप इसके अंदर करेंगे। डिज़ाइन कलर वगैरह बाहर जा सकता है, लेकिन आपका जो टेक्स्ट और प्रोडक्ट इमेज या कंपनी का लोगो है वो इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना चाहिए ताकि कटिंग में ना आए। उसके बाद मुझे एक रेक्टेंगल चाहिए। मैं नया भी ड्रा कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसी को ही डुप्लीकेट करूँगा। किस तरह से, मैं इसको यहाँ से ऊपर की जानिब ड्रैग करूँगा और साथ ही मैं राइट क्लिक कर दूँगा। राइट क्लिक करूँगा तो डुप्लीकेट हो जाएगा। अब मुझे एक और चाहिए। अब मैं इसको इधर से लेफ़्ट की जानिब ड्रैग करूँगा, साथ में राइट क्लिक करूँगा, ये डुप्लीकेट हो जाएगा। आप इस बड़े रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें, यहाँ पे गाइडलाइन ड्रा कर लें ताकि आपको मालूम रहे कि आपका सेंटर किधर है। हमें सेंटर में नहीं चाहिए, मुझे यहाँ ही चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ तक लिया है। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे ड्रैग करूँगा यहाँ तक। अब एक और मुझे रेक्टेंगल चाहिए। अब मैं इसको दोबारा से डुप्लीकेट करूँगा, यहाँ तक लेके आऊँगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा कर लिया। अब ये वाला रेक्टेंगल और ये जो ऊपर छोटा वाला है, मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं इनको कर दूँगा वेल्ड। ये देखें, ये छोटा वाला सिलेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद जो मैंने ये वाला ड्रा किया था, ये वाला सिलेक्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि वो ऊपर वाली लेयर में है। हम इसको कंट्रोल-Z करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, हम इसको कर देते हैं कंट्रोल पेज डाउन। हम इस तरह से ड्रैग करके इसको सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट पेज अप। अब ये सबसे ऊपर आ गया। उसके बाद हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। अब हम इनको करेंगे वेल्ड। अब ये देखें, ये ऊपर वाले रेक्टेंगल के साथ वेल्ड हो गया है। अब मुझे ये वाला जो कॉर्नर है और ये वाला जो कॉर्नर है, ये इस तरह से मुझे राउंड चाहिए। अगर आपने कोरल ड्रा की थ्योरी वाले लेक्चर्स देखे थे तो आपको याद होगा कि हमने बहुत सारे वेज डिस्कस किए थे जिनकी मदद से हम कॉर्नर्स को या शेप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे शेप टूल है, F10 है, शेपिंग कमांड्स हैं। तो हम यहाँ पे वो तरीका यूज़ करेंगे जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं सर्कल सिलेक्ट करता हूँ, एलिप्स। ये वाला कॉर्नर, ये देखें, ये एज पे लाके शो करवा रहा है कि ये एज पे है। अगर ये आपको नहीं शो करवाएगा तो आप यहाँ पे व्यू में स्नैप टू ऑब्जेक्ट, ये देखें अब ये एज शो नहीं करवा रहा, इसलिए आप इसको व्यू में स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स चेक करेंगे। अब मैं इसको इस तरह से कंट्रोल को होल्ड रख के मैं इसको ड्रैग करूँगा यहाँ तक। सेम इसी तरह से मैं ये वाले एज से भी कंट्रोल को होल्ड रख के ड्रैग करूँगा
यहाँ तक। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस शेप को सिलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं करूँगा F10। उसके बाद मैं यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में डबल क्लिक करके एक नोड ऐड करूँगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी मैं डबल क्लिक करके नोड ऐड करूँगा और यहाँ पे भी मैं डबल क्लिक करके नोड ऐड करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, ये वाला नोड जो है इसको मैं डिलीट कर दूँगा। कैसे? डबल क्लिक किया, डिलीट हो गया। इसको भी डबल क्लिक किया, डिलीट हो गया। अब आप यहाँ पे तकरीबन सेंटर में सिंगल क्लिक करें। सिंगल क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करें, उसके बाद आप करें टू कर्व। ये देखिए यहाँ पे ये एरोज शो करवा रहा है। आप एक एक एरो की मदद से भी इस तरह से इसको मिला सकते हैं सर्कल की बाउंड्री के साथ। लेकिन एक दूसरा तरीका भी है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था। यहाँ पे इसको इस तरह से सेंटर से पकड़ के इस तरह एज के साथ मिला दें। उसके बाद आप चाहें तो इसको कर सकते हैं इस तरह से, जितना आप चाहें थोड़ा सा सेंट्रलाइज, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। सेम इसी तरह से ये वाला सर्कल भी हम सेंटर में क्लिक करेंगे, राइट क्लिक टू कर्व। उसके बाद हम इसको इस तरह से ड्रैग करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाले जो सर्कल्स हैं हम इनको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद आप F10 दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और आप देखेंगे कि अगर यहाँ पे ये कॉर्नर टाइप है तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे लेके आएंगे। ये देखिए अब ये थोड़ा स्मूथ हो गया है। सेम इसी तरह से आप यहाँ पे भी देखेंगे, ये ऑलरेडी ठीक है। ये लाइन अगर ये एरो आपका बिल्कुल सीधा है तो यहाँ पे कॉर्नर नहीं बनेगा। अब मुझे इसको डुप्लिकेट करना है। कैसे? मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मुझे यहाँ से कट करना है। कट मुझे इसलिए करना है क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा राइट की तरफ मूव करना चाहता हूँ। जब मैं मूव करूँगा तो ये देखिए बाहर निकलेगा, इसलिए मुझे यहाँ से इसको कट करना है। मैं कट कर सकता हूँ यहाँ इसके जो नोड्स हैं, यहाँ से शेप टूल की मदद से इन दो नोड्स को मैं सिलेक्ट करूँगा और एरो कीज की मदद से मैं इनको लेफ़्ट की जानब मूव कर दूँगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट टी से टॉप, एल से लेफ़्ट। और ये जो नीचे वाला है मैं इसको थोड़ा सा और मूव कर देता हूँ राइट की तरफ। नहीं, मैंने इसको राइट की तरफ और मूव कर दिया। अब चलते हैं फुटर की तरफ। अब हमें फुटर बनाना है। हम फुटर को डिज़ाइन करने के लिए रेक्टेंगल चाहिए। मैं इसको ही डुप्लिकेट करूँगा, मैं ड्रैग करूँगा और साथ में मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर दूँगा। अब मैं इसको सेंटर में लेके आऊँगा, सेंटर तक इसको छोटा करूँगा। अब मुझे ये वाला कॉर्नर जो है ये राउंड करना है। इसको भी राउंड करने के कई तरीके हैं, सारी ऑप्शंस हम डिस्कस कर चुके हैं कोडरा की थ्योरी के लेक्चर्स में, जैसे शेप टूल की मदद से, शेपिंग कमांड्स की मदद से, और दूसरा आप यहाँ से वैल्यू ऐड करके भी कर सकते हैं। और उसके बाद एक और ऑप्शन है F10 सेलेक्ट करें, उसके बाद कंट्रोल को होल्ड रखें, आप इसको यहाँ से इस तरह से राउंड करें। लेकिन इससे ये बस आधा ही राउंड होगा। हमें चूँकि यहाँ तक राउंड चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं इसको। ये अनलॉक होना चाहिए, एडिट कॉर्नर्स टुगेदर। अगर ये लॉक होगा तो चारों कॉर्नर जो हैं वो राउंड होंगे। हमें बस ये वाला कॉर्नर चाहिए टॉप लेफ़्ट, तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ ऐड करेंगे। फर्स्ट करें हम 20 मिलीमीटर करते हैं, उसके बाद एंटर करते हैं तो ये देखिए ये पूरा राउंड हो गया। अब हमें एक और रेक्टेंगल चाहिए, हम इसी को डुप्लिकेट करते हैं, ड्रैग करेंगे, साथ में राइट क्लिक करेंगे, हम इसको लेके आएंगे यहाँ तक, हम इसको लेके आते हैं। अब मुझे इसको कट करना है यहाँ से। अब मैं इसको कट करने के लिए क्या करूँगा, मैं इसको डुप्लिकेट करूँगा, ड्रैग प्लस राइट क्लिक, उसके बाद शिफ्ट बी बॉटम। अब मैं इसको आगे की तरफ लेके जाऊँगा जहाँ से मुझे कट करना है। मैं इतना कट करना चाहता हूँ, तकरीबन इतना। अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ये, उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक तो ट्रिम आप कर सकते हैं, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, बैक माइनस फ्रंट। बैक माइनस फ्रंट किया तो ये देखें वहाँ से कट हो गया। हेडर और फुटर हमने डिज़ाइन कर लिया है। कलरिंग करने से पहले हम थोड़ी सी एडिशन इसमें और करेंगे। हम एक रेक्टेंगल ड्रा करेंगे यहाँ पे लोगो के लिए, यहाँ तक हम इसको लेके आएंगे।
अब हमें ये वाले जो कॉर्नर्स हैं ये राउंड चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे लेफ़्ट 20, टॉप राइट 20 और राइट बॉटम 20 पे एंटर करेंगे। हम इसको राउंड कर देंगे। अब हम इसको डुप्लीकेट करेंगे किस तरह से, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे यहाँ तक बस, साथ में राइट क्लिक कर देंगे तो ये डुप्लीकेट हो गया। अब हम इसमें कलरिंग करेंगे। मैं ये वाले कलर्स यूज़ करने वाला हूँ। अगर आप सेम कलर्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये वाले कलर वैल्यूज़ ऐड करें तो आप सेम कलर यूज़ कर पाएंगे।